चलो बेटा, कहां तक हो गया था आपका लास्ट क्लास में? कुछ है? बातचीत नहीं। कहां तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में, दिखा दो मेरे को। कॉपर वाला भी हो गया था। हेडिंग डालो बेटा। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले वाले में क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले वाले में क्या बनेगा, है ना? आप क्या पढ़ने वाले हैं अपन लोग? कितना बनेगा, है ना? क्वांटिटेटिव यानी कितना बनेगा। समझ में आ गया? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलो, तो मान लो मेरे पास में Na प्लस आयन है, इसको मैं डिस्चार्ज कराना चाहता हूं इलेक्ट्रोड पे जाके। तो Na प्लस आयन से Na सॉलिड बनाना है। क्या करना पड़ेगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक। अगर मैं इसका एक आयन लूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन लगेगा। अगर मैं 1 मोल Na प्लस लूंगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा भैया? 1 मोल। समझ में आया? ठीक। अच्छा, ऐसे ही मैं Mg+2 को Mg सॉलिड में डिस्चार्ज कराना चाहता हूँ। Mg+2 को न्यूट्रलाइज करना चाहता हूँ Mg में। क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका कितना लगेगा? तो Al+3 से मैं Al सॉलिड बनाना चाहता हूं। क्या लगेगा मेरे को? 3 इलेक्ट्रॉन। इसका 1 मोल होगा तो इसका कितना लगेगा? तो ऐसे पागल हो जाएंगे हम लोग एक एक तो करते करते। तो हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया M+N। क्या चार्ज मान लिया? +N। इससे मेरे को मेटल सॉलिड बनाना है, M सॉलिड। कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे मेरे को? N इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ठीक है। इसका 1 मोल होगा तो मेरे को यहाँ कितने मोल लगेंगे? N। समझ आ गया यहाँ तक के? पक्का? ठीक। नाउ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू -19 कूलम। ठीक है। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इतना कूलम। समझ में आया? तो ये जब निकालते हैं ना अपन तो आता है 96487 कूलम, इस टाइप का कुछ। तो इसको किताबों में ने मान रखा है दिस इज 96500 कूलम, है ना? अप्रोक्सीमेटली कितना मान रखा है? 96500 कूलम। देखा है इसको कहीं? क्या बोलते हैं इसको? 1 फैराड। ठीक, समझ में आया? तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो गया 1 फैराड। ठीक है ना? अच्छा, अब M+N आयन, N इलेक्ट्रॉन से M सॉलिड बन रहा है। इसके 1 मोल के लिए मेरे को N फैराड चार्ज चाहिए। N मोल की जगह N फैराड लिख सकते हैं, चल जाएगा? पक्का? तो यहां से क्या आ गया? N फैराड चार्ज डिसचार्जेस क्या भैया? 1 मोल M। N फैराड चार्ज डिसचार्जेस 1 मोल M। पक्का आ गया समझ में? 1 मोल का मास क्या कहलाता है? 1 मोल का मास, 1 मोल का मास कहलाता है मोलर मास। क्या कहलाता है? मोलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास इज इक्वल टू कैपिटल M ग्राम। समझ में?
या मैं इसको m प्लस एन आयन कर देता हूँ, अभी थोड़ा समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, पक्का यहाँ तक क्या आगे समझ? तो n फैराड चार्ज डिसचार्जेस 1 मोल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं वजन में? m ग्राम। तो 1 मोल की जगह मैं क्या लिख दूंगा? m ग्राम m प्लस एन आयंस। समझ में आ गया पक्का? ठीक, चलो यहां तक नोट करो, तो फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा बात को। पहले इतना नोट कर लो जल्दी से। लिख लिए भैया साहब? चलो अब इसके आगे देखो कैसे करेंगे। हाँ है, तो समय से आए करना लिखने के लिए है। 15 मिनट लेट आएगा और तू चाहेगा कि तेरे लिए रुके हम? है, जगह छोड़ दे, बाद में लिख लेना दोस्त किसी से लेके, है ना। थोड़ा जगह छोड़ दे। आपका हो गया पक्का? मेरी गलती है ना, वो लेट 15 मिनट लेट आए, कितना देर रुकेंगे यार? 2-4-5 मिनट लेट आता तो मैं ठीक है, पढ़ाना भी है ना। आजा, इधर से लिखते रहना भले, नहीं तो थोड़ा जगह चाहिए मेरे को। हाँ देखना बेटा, इधर क्या हो गया, क्या लिखे हम लोगों ने? n फैराड चार्ज डिसचार्जेस m ग्राम m प्लस एन आयन। 1 फैराड चार्ज डिसचार्जेस, मैं वो n हटाना चाह रहा हूं, कहां चला जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? डिसचार्जेस m बाय n ग्राम m प्लस एन हो जाएगा। ठीक, ये m क्या है? ये m ऊपर वाला m क्या है? क्या है ऊपर वाला m? ऊपर वाला m क्या है? मोलर मास। ये है मोलर मास। ये n क्या है? ये n वो जो आयन पे जो चार्ज, उस चार्ज को क्या कहते हैं? जैसे Na प्लस का चार्ज कितना है? 1। Mg प्लस 2 पे क्या है? 2। Al प्लस 3 पे क्या है? 3। ये जो चार्ज है ना ऊपर, इस चार्ज को कहते हैं अपन वैलेंसी फैक्टर। सुना है क्या नाम आप लोगों ने? अरे अब भी पढ़े हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भाई, मैं पढ़ाया हूं। हाँ, तो नीचे वाला क्या चीज है? वो वैलेंसी फैक्टर है। तो ये हो गया वैलेंसी फैक्टर। नाउ मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर एक नई क्वांटिटी होती है जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? मोलर मास अपॉन क्या? वैलेंसी फैक्टर। तो ये m बाय n की जगह मैं क्या लिख दूंगा अब? E। समझ में आ गया? तो यहां से क्या आएगा? 1 फैराड चार्ज डिसचार्जेस क्या भैया? E ग्राम सब्सटेंस। ये जो लाइन है, इस लाइन पे न्यूमेरिकल बन जाता है। 1 फैराड चार्ज डिसचार्जेस क्या? E ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस। समझ में आया कैसे आया E ग्राम? पक्का हो जाएगा। चलो इतना नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन 1-2 ठोक देखते हैं, फिर आगे समझेंगे। हो गया बेटा? चलो अगला सवाल लिखेंगे, मतलब वो एक क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड आउट द मास ऑफ, नहीं, what mass of Al can be deposited, what mass of Al can be deposited by passing, Al can be deposited by passing 2 farads of charge, by passing 2 farads of charge through molten AlCl3, through molten AlCl3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 27 होता है। ठीक है, कितना होता है? 27। चलो करो, कोशिश करो, ट्राई करो, 1 मिनट समझने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं। आया कुछ? क्या अपने पास वो ध्येय वाक्य क्या है अपना? मेन इंपॉर्टेंट वाक्य क्या है? 1 फैराड चार्ज डिसचार्जेस E ग्राम सब्सटेंस। ठीक है, अब AlCl3 कैसे टूटेगा? Al प्लस 3 और 3Cl माइनस, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 3। हो गया। इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होगा?
इक्विवेलेंट मास क्या फॉर्मूला है? मोलर मास अपॉन एच फैक्टर। कितना होगा मोलर मास एल्यूमिनियम का? 27। वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? 9। क्या पढ़ा हम लोगों ने? 1 फेराड चार्ज डिस्चार्जेस क्या? ई ग्राम सब्सटेंस। समझ में आया? 1 फेराड चार्ज डिस्चार्जेस ई ग्राम सब्सटेंस। यहां पर लिख सकते हैं 1 फेराड चार्ज डिस्चार्जेस क्या? 9 ग्राम Al+3। तो 2 फेराड चार्ज विल डिस्चार्ज कितना? 80। अब तो इतना ही तो काम करना है बस। बहुत मुश्किल है क्या? कर लोगे? तो जल्दी सॉर्ट करो, फिर मैं अगला देता हूं। हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। फाइंड आउट द मास ऑफ substance deposited. Number 1, 3 farad charge is passed through molten FeCl2 और 1.5 farad charge is passed through molten CaCl2 और तीसरा 4 farad charge is passed through molten, क्या ले लूं मैं? NaCl। Find mass of metal deposited at cathode। कैथोड पे कितना डिपॉजिट हुआ पता लगाना। फाइंड मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। जल्दी जल्दी कृपया करके बाजू वाले से बात ना करें, फटाफट करें। आप लोग एक बार इतना बस कर दीजिए तो मैं दूसरा दूंगा आप लोगों को। तभी तो सीखेंगे आप, है ना? आपने फीस भरी ताकि मैं सवाल दूं। नहीं चाहते तो बताएं, मैं पीछे सोफे में सो रहा था आया आने से पहले, है ना? वापस जाके सो जाऊंगा। समझ आ रहा है? चलो जल्दी 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 जल्दी। Fe का मास होता है बेटा 56। लिख लो Fe का 56, कैल्शियम का 40, सोडियम का 23 और अब बड़े हो जाओ, है ना? Fe का 56 है, सोडियम का 23। यार चल, सोडियम बहुत बुरा है यार। Fe का 56, कैल्शियम का 40, सोडियम का 23। मेरा नहीं बताऊंगा, है ना? चलो जल्दी जल्दी करो। हाँ भैया बाबू, हो गया? हाँ बेटा, हाँ वही उन्हीं लोग डिपॉजिट हो रहे हैं, यही मेटल ही तो है। अब मैंने ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड आउट द मास ऑफ सब्सटेंस। तो अब सब्सटेंस में क्या है? Fe भी डिपॉजिट होगा, Cl भी डिपॉजिट होगा। तो अभी मैं केवल आपसे किसकी बात पूछ रहा हूं? बस वही चाहिए मेरे को, कुछ मैं कंफ्यूजन ना हो आपको। मेटल के लिए चाहिए, मेटल मतलब Fe, कैल्शियम और सोडियम, Cl नहीं चाहिए, वही चाहिए। कंफ्यूजन नहीं हो करके मैंने किया। हाँ बेटा, हो गया सबका? बोलो भैया। Fe इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe 56 डिवाइडेड बाय 2, है ना? कितना आ गया? 28। 1 फेराड चार्ज से कितना आ रहा है? 28 ग्राम Fe। तो 3 फेराड चार्ज से 28 इंटू 3 कितना आ गया? 84 ग्राम Fe, है ना? फिर वैसे ही कैल्शियम, बेटा बातचीत नहीं करो, क्या वास्ते? नहीं क्या था? अच्छा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा बेटा? 40 डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना? 20। ठीक,
तो 1 फेराड चार्ज से क्या हो जाएगा 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। 1.5 फेराड चार्ज से कितना आ रहा है 30 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। आ गया ऐसे ही। और अगले वाले में क्या है अपना NaCl। तो NaCl में सोडियम के लिए इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा बोलो 23। ठीक। 1 फेराड चार्ज क्या आएगा बोलो 23 ग्राम सोडियम। 4 फेराड चार्ज से कितना आ जाएगा 23 इंटू 4 92 ग्राम सोडियम। आ गया सबका। अगला सवाल लिखेंगे फाइंड आउट द मास ऑफ। आ गया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फाइंड आउट द मास। थोड़ा मेहनत कर लेगा तू हीरो बन जाएगा, बस लगे रहे, है नहीं। वेरी गुड बेटा। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज इन फेराड या फेराडे रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शंस या रिएक्शंस, कुछ भी लिख सकते हो, रिडक्शन लिख लो। नंबर 1 मोल क्या लूं Pb+4 टू Pb+2। 1 मोल नहीं, 1 मोल बार बार, अब थोड़ा चेंज करते हैं। 2 मोल AlCl3 2Al। 1 मोल MnO4- 2Mn+2 and 1 mole Cr2O7- 2 to Cr+3। आप लोगों ने जो गर्मी की छुट्टी मनाई थी उसके चक्कर में आप लोग 4 क्लास पीछे हो गए रायपुर वालों से। वहां केमिकल काइनेटिक्स का एक लेक्चर हो गया है ना। इसीलिए जल्दी जल्दी हल करिए, जल्दी जल्दी बनाओ, भले गलत सलत बनाओ मगर बनाओ, ताकि आगे तो बढ़े। संडे के टेस्ट में मैंने भाई साहब पूरा पेपर दे दिया है, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेरे को काटना पड़ेगा उसमें से। जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी, बस 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 वही करना और कुछ नहीं करना। जैसे पहले वाले में Pb+4 से कहा जाना है आपको, Pb कैसे जाओगे, तो इसके 1 मोल के लिए कितना हो गया और 2 मोल का चार्ज कितना हो गया, बस इतना ही करना। समझ में आ गया। 2 मोल का चार्ज, 1 मोल का चार्ज कितना है 1 फेराड, 2 मोल का चार्ज 2 फेराड। अरे कुछ नहीं करना है। Pb+4 से कहा जाना है Pb+2 कैसे जाएगा। हाँ तो इसका 1 मोल दिया है, इसके 1 मोल के लिए तो 2 मोल का चार्ज कितना होगा, 1 मोल का चार्ज 1 फेराड है, 2 मोल का 2 फेराड। हो गए सारे। जल्दी बनाओ जल्दी, और भी सवाल है लाइन में। फैराडे अंकल भी आ गए हैं नियम लेके अपना, सिविक सेंटर हरिराज के सामने टहल रहे हैं, है ना। इधर आएंगे अभी। सेकेंड वाला देखो कैसे हो। AlCl3 में क्या होगा मेरे पास, Al+3 से क्या बनाना है, कैसे बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके। इसके 1 मोल के लिए इसका 3 मोल, इसका कितना दिया है, इसका कितना लगेगा 6 मोल। 6 मोल का चार्ज कितना होगा, तो 6 फेराड हो गया आंसर। आया ऐसे ही। अब अगला वाला देखो, अगला वाला MnO4- से Mn+2। अब इसके 2 तरीके हैं आपके पास, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। जैसे गुड़िया की है तो थोड़ा गलत कर दिए। कितना आ रहा है इसका आंसर, किसी का है? हाँ बहुत बढ़िया। तो जिसका नहीं आया 5 वो बोर्ड पे देखेंगे। 2 तरीका है। पहला तरीका आप इसको पूरा बैलेंस कर लो, जैसे यहाँ 4H2 है, 4 ऑक्सीजन है,
तो यहां क्या लगा लो आप, 4H2, है ना। वहां कितने हाइड्रोजन है, 8, तो यहां आप लगा लो 8H+। अब यहां चार्ज कितना हो गया, +8 और -1 कितना हो गया, +7, और यहां चार्ज कितना हो गया, +2। +7 और +2 में कितने का अंतर बेटा, 5, 5 का अंतर है, तो आप यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, ठीक। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है ना, इतना लंबा क्या बात है। अरे तो अपन एक आसान तरीका भी कर सकते हैं। आसान तरीका कैसे, अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर x +4 इंटू -2 इक्वल टू कितना, -1, x -8 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आ जाता, ये +7 है और ये कितना है, +2। कितने का डिक्रीज हुआ, 5, वो 5 इलेक्ट्रॉन ही दिखा रहा है। समझ में आ गया पक्का। तो 1 मोल के लिए कितने चाहिए, 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 5 मोल, और दिया भी कितना है सवाल में, 1 मोल ही दिया है ना। तो इसका चार्ज ऑन 5 मोल इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा भैया, 5 फैराड, ठीक है। चलो कितने लोग का 5 आ गया था, हाथ उठाना एक बार जरा, 5, हाँ 3 4 6 लोग का आ गया। तो चलो बाकी लोग इसके बाद वाला करेंगे जल्दी से, इसके बाद वाला। ये सब कहाँ है, अमन अमन और ये लोग, आज कोई त्योहार व्योहार है क्या, आज स्कूल खुली है क्या पहली बार, मूर्छित पड़े हैं लड़के, हैं घर में बेहोश होके पड़े हुए हैं क्या, बोले कहाँ आ गया ये मैं, हाँ क्लास में सो रहा था। कितने बजे रहती है स्कूल, 6 बजे, 6 बजे घर से निकलना पड़ता होगा, या सो के उठना पड़ता है, सो के उठना पड़ता है, और घर से 6:20 6:30 तक, केवल ब्रश करके, पूरा नहा धो के। अरे गजब यार, फास्ट लड़का एकदम है। अच्छा अच्छा बातचीत है पीछे, क्या लड़ाई हो गई भैया की, लड़ाई हो गई क्या है, नहीं नहीं उसकी गलती, गलती उसकी, बंक मार रहा है, मारने देना चाहिए बस। अच्छा चलो अगला वाला करो, अगला वाला आगे आंसर है, अगला वाला कितना है, आगे 6 सबका, 3 आएगा किसी का, एनीवन 3, हाँ 3 गलत है ना, कैसे करेंगे आ देख भाई, मैं गलत वाला आदमी तो ढूंढूंगा, मेरी रोजी रोटी कैसे चल रही है, जिसको नहीं आता उसको सिखा के, तो मैं किसको ढूंढूंगा, जिसको नहीं आता है तो उसको सिखाऊंगा, तो पैसा ले जाऊंगा घर। अब जिसको आता है उसको क्या करूंगा मैं सिखा के, उसको आता है, बड़ा बढ़िया आदमी है वो। Cr2O7 -2 से क्या बन रहा है, Cr+3, यहां ऑक्सीडेशन नंबर आया होगा बेटा तेरा 6, यहां आया होगा तेरा 3, डिक्रीज कितने का हुआ, 3 का, लेकिन इसके 1 मोल के अंदर कितना क्रोमियम है, 2, समझी। तो इसमें टोटल डिक्रीज, टोटल चेंज कितने का आया, इसमें 3 × 2 बराबर कितना, 6, ठीक है। तो 1 मोल के लिए अपने क्या चाहिए, 6 मोल इलेक्ट्रॉन, और 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 6 फैराड। समझ में आ गया पक्का। अगला सवाल लिखेंगे भैया, अगला सवाल, हाउ मच चार्ज in farad is required to convert, how much charge is required to convert, number 1, 1 mole of H2O to O2, 1 mole of H2O to O2, number 2,
3 moles of FeO to Fe2O3 and number 3 1 moles of HCl to Cl2 1 मोल ऑफ H2O2O2। क्या पढ़ा है स्कूल वाले आज केमिस्ट्री में? राउल्स लॉ। और अलग ही पढ़ा रहे, मतलब बहुत अलग। क्या था ऐसा? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए तो होता है, होता है ना, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। तो डेल्टा पी क्या है? पी नॉट ए माइनस पी एस। वो पी नॉट ए माइनस पी ए कर रहे थे क्या? हाँ, तो पी ए को ही पी एस मान रहे होंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेके। हाँ, चल आइए क्वेश्चन हल करना। बैठता नहीं, अगला वाला जो दिया है कॉपी लगाओ, दिमाग बनेगा। क्या है बेटा पहला सवाल? क्या है? 1 मोल H2O, 1 मोल H2O से क्या बनाना है? O2। अभी ये फिक्स है कि H2O 1 मोल है, ठीक। अब 1 मोल H2O से O2 कितना बनेगा? हाफ मोल O2 बनेगा, ठीक। ये कैसे बना? यहां क्या ऑक्सीडेशन स्टेट था? यहां कितना है? इसमें कितने का चेंज आया? 2 इंटू कितना? 2 इंटू 1 क्यों किया है ना? तो बस 2 इंटू 1 यानी कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, मतलब वही 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी क्या हो गया अपना? कितना चार्ज हो गया? बोलो कितना? चलो ऐसी करके सोच के करो जल्दी से। अच्छा वो आधे को छोड़ो आप, H2O से काय में गया? इसको आधे को भी भूल जाओ, चलो गोली मारो। इतना तो लिखा है वहां, क्या लिखा है? सवाल पढ़ो। 1 मोल H2O। अरे हाँ यार, मैं बहुत परेशान हूं मालूम। अब तुम कुछ भी बोलो, अब मेरे तो जैसे है ऐसे ही है। ऐसे ऐसे अलग से करना पड़ेगा क्या? ऐसे में भी तो होता है। अच्छा कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा मार मानूस, अरे बाप रे, बहुत तकलीफ भाई साहब। अब ये क्या है? 1 मोल ये फिक्स है मेरा, इसको देखना है। इसमें -2 से कहां गया? 0। इसमें कितने एक्सचेंज आया? 2 इंटू 1 क्यों किया? चूंकि इसमें एक ऑक्सीजन है, मेरे को उससे लेना देना नहीं, इससे लेना देना। कितने एक्सचेंज आया? 2 फेराइड। समझ में आया? चलो बाकी का 2 बचा है, खुद ट्राई करो बेटा, खुद चलो। आ गया आंसर। अभी क्योंकि इसका उल्टा कराऊंगा मैं। दूसरा क्या है? 3 मोल ऑफ FeO, नहीं रे, 3 मोल ऑफ FeO2। ठीक है, समझ में आया? इसमें कितना? चलो करो, चलो करो करो, जल्दी करो, जल्दी निकालो। है 6। क्या क्वेश्चन पूछ रही? देखो है दोपहर बाद, जल्दी कर। नहीं नहीं, सीधा करना है, सीधा इधर से लेना है, इस तरफ से। देखो उसको मत, उसको भूल जाओ। इसको क्यों भूल जाओ? ये कितना बनेगा अपने को पता है क्या? नहीं। अपने लिए सवाल में क्या चीज फिक्स है? इसका 3 मोल होना चाहिए। उसको गोली मारो आप, वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसके 3 मोल से 3 मोल बन जाएगा क्या? इसके 3 मोल से यहां 3 लिख दूंगा तो 6 आयरन हो जाएगा। है क्या मेरे पास 6 आयरन? नहीं, तो वो बनेगा 1.5 मोल। उसको गोली मारो आप। यहाँ क्या ऑक्सीडेशन नंबर है Fe का?
+2। अच्छा नहीं नहीं 6 भी नहीं आएगा, और कम आएगा। यहां कितना है? +2। यहां कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 2x प्लस 3 इंटू -2 बराबर 0। 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +3। यहां कितना है? +3। कितने का चेंज आया इसमें? तो 1 मोल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया है, समझ में आया? कितना मोल है मेरे पास? तो 3 मोल में कितना आएगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। और 3 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 3 फेराड। समझ में आया भैया 3 फेराड क्यों आया? ठीक। अगला वाला एक ठो कर दो जल्दी से, तो मैं अगला सवाल दूं। जल्दी जल्दी, कम ऑन, जल्दी कर ली। वेरी गुड, हो गया। क्या है अगला वाला? 1 मोल से यहां क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? यहां क्या है? कितने का चेंज आया? इनटू क्या करूं? 1, क्योंकि इसमें कितना Cl है, समझ में आया? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 1 फेराड। समझ में आया? क्वेश्चन लिखेंगे उल्टा अब। फाइंड आउट द चार्ज इन फेराड रिक्वायर्ड। फाइंड आउट द चार्ज इन फेराड रिक्वायर्ड। Find out the charge in farad required to convert number 1 H2O2 1 मोल O2। अगला FeO2 3 moles of Fe2O3। और तीसरा HCl2 1 मोल Cl2। H2O2 1 मोल O2। अब पिछले सवाल को और इस सवाल को इत्मीनान से देखो और अंतर बताओ, क्या अंतर है? मोल्स को इधर लगा दिए, पहले इसके मोल फिक्स थे, अब इसके मोल फिक्स है। पहले ये था मेरे पास 1 मोल H2O है, मेरे को नहीं पता O2 कितना बनेगा, बाहर में जाओ। अब मेरे को ये पता है, मेरे को 1 मोल O2 बनाना है, H2O कितना लेना है? आप ले लो जितना लेना है। समझ आई बात? पक्का? चलो सॉल्व करो फटाक से। यही ऑक्सीडेशन नंबर से होगा, पट से हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी। हाँ जी, पहला वाला आया किसी का? 4 फेराड है? नहीं आया? आ गया, वेरी गुड। आओ चलो देखो, क्या फिक्स है? H2O से क्या बनाना है? 1 मोल ऑफ O2। यहां क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? -2। यहां क्या है? 0। इसमें कितने का चेंज आया? 2 इंटू 2 से क्यों इंटू किया? O2 के अंदर कितने ऑक्सीजन है? 2 इंटू 2। समझ में आया? पक्का? कितना हो जाएगा बोलो भैया? 4। तो 1 मोल O2 के लिए वी नीड 4 मोल इलेक्ट्रॉन, और 4 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 4 फेराड। ये पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला करो। दूसरा वाले कितना है? 6, बिल्कुल सही। और तीसरे वाले का 2 फेराड। बहुत अच्छा। मैम वो एब्सेंटीज वाला मैसेज डलवा देना, आएंगी मैडम तो। एब्सेंट वाला है ना? कहाँ है रे तेरे भाई? कहाँ है? और वो दूसरे वाले को उसके साथ आता है, उसको भी? हाँ, अच्छा गाड़ी नहीं है, तेरे भाई पे आश्रित है वो। आओ चलो, FeO से क्या बनाना है अपने को? 3 मोल Fe2O3। इसका मोल फिक्स है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2। यहाँ क्या है आपका? +3। कितने का चेंज आया बेटा? इसके 1 मोल में कितने का चेंज आया? 1 इंटू 2 बराबर 2। तो 1 मोल Fe2O3 के लिए मेरे क्या चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 3 मोल
Fe2O3 के लिए मेरे क्या चाहिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन। 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा 6 फेराड। आया ऐसे ही पक्का। और वो आखिरी वाला HCl से क्या बनाना है 1 मोल Cl2, 0 और -1। हाँ जी, इसका वैलेंसी फैक्टर मतलब 1 इंटू 2 कितने का चेंज आ रहा है 1 इंटू 2 बराबर 2। तो 1 मोल Cl2 के लिए क्या चाहिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन और चार्ज कितना हो जाएगा 2 फेराड। आ गया समझ में सबको पक्का। चलो बुक निकालो जल्दी से। पेज नंबर 132, पेज नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 27। 132 में क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से। मैच द कॉलम करना है। 1 मोल ऑफ H2O2O2, 1 मोल ऑफ MnO4 minus 2 Mn plus 2, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम molten Cl2 और 1 मोल FeO2 Fe2O3। हाँ कौन सा हो गया सॉल्व। अरे मैं तो क्वेश्चन ही लिखता रह गया भाई, क्या बात है, बहुत तेज हो गए। यहाँ क्या ऑक्सीडेशन नंबर है +7, इसको कितना लगेगा चार्ज 5 फेराड। ठीक है, यहाँ भैया बातचीत नहीं, 0 से +2 कितने का चेंज आ रहा है 2, 1 मोल में 2 फेराड और 2 1.5 मोल में बोलो कितना 3 फेराड। अच्छा 1 मोल ये है, ये +2 है, ये +3 है, इसमें कितने का चेंज आया बोलो 1, और 1 ही मोल है तो कितना आ जाएगा 1 फेराड। और 1 मोल H2O -2 से 0, इसमें कितने का चेंज आया 2, और 1 मोल है तो कितना आ जाएगा 2 फेराड। तो पहले वाले का 2 फेराड, 1 का A का 2 और B का 4, C का 1 और D का जो बच गया, है ना। समझ आ गया पक्का। देखो बाजू वाले पेज में 2 क्वेश्चन है, टिक करो। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 और 26, 23 और 26 टिक करो, तुम्हारा होमवर्क रहेगा, है ना। कर लोगे। अब वही कितना कराऊं यार, अब 23 और 26 ये आया नीट में जो पीछे किया हम लोगों ने, है ना। अब आ जाओ जेई में देख लेते हैं। एनसीईआरटी सवाल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पेज नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 50, 157, पेज नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 52, और क्वेश्चन नंबर 58। 2024 तक का हो गया, बहुत है, 25 में आया नहीं, 26 में आएगा। 3 सवाल 50, 52, 58, बाद में आंसर, पहले क्वेश्चन तीनों सॉल्व कर लो कि पहले आंसर देख लेती। नहीं अभी करना है, अभी मस्त मौसम हो रहा है बाहर, आप लोग के तो मजे, छुट्टी हो जाएगी अभी, है ना। हमारी साली एक क्लास और है 8 बजे तक। अच्छा एक क्लास और है, शाम की हो गई शिफ्ट अब।
अच्छा, बाय वाली मैम रोज बुला रही है। हो गया क्या बेटा? है कॉपर का मोलर मास 63.5 दिया है, नहीं उसमें है, नहीं दिया है 63.5। 50वां हो गया सबका। 50वें का आंसर कितना, 6 आया क्या? बन गया है सबसे? चलो बहुत बढ़िया, बताने की जरूरत है बोर्ड में? ठीक, आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया है। 6 आएगा ना, तो क्या दिया है, इसीलिए तो फिर वो हो जाता है ना। क्या बनाना है? सीआर क्या बोला है, किसका 1 मोल बोला है? CR207 का 1 मोल बोला है या CR+3 का 1 मोल बोला है? इसका 1 मोल बोला है। अच्छा, इसके 1 मोल में कितने का चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का? अबे चेंज नहीं हुआ। हाँ, कितने का आ रहा है बोलो? कियो +6 से क्या +3, कितने का चेंज आ रहा है? चेंज इनटू 2 भी तो करोगे भाई, 2 क्यों करोगे? ये 2 क्रोमियम है ना, टोटल आ गया 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया? 6 फैराड है। 2 CR है ना बेटा, ये 2 CR है। चलो चलो जल्दी, अगला 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 कौन सा है बेटा? 52 ना। द अमाउंट ऑफ चार्ज इन फैराड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ आयरन फ्रॉम Fe3O4। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें आपको ये देखना है क्या चीज फिक्स है, क्या चाहिए उसको? आयरन। आयरन चाहिए, कितना चाहिए? 1 मोल। ये फिक्स है, यहां आप 2 नहीं लिखोगे, यहां आप ऐसे देखोगे कि भैया Fe3O4 से बन रहा है, तो यहां 3 लिख दूं, गोली मारो। तुम्हें क्या करना है, ये फिक्स है 1 मोल। समझ में आया? यहां अगर 1 दिया होता तो ये 3 बनता, लेकिन इसको 1 बनाने के लिए इसका 1/3 लेंगे अपन। ठीक है, क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? 3x + 4 × -2 बराबर 0। 3x = +8, x कितना आ रहा है? +8/3, और यहां क्या है? 0। इसमें कितने का चेंज आया? 8/3। इसमें कितने का चेंज आया? × 3 क्यों किया मैं? 3 आयरन है। समझ में आया? लेकिन इसके बारे में पूछा है क्या? उसको तो क्या चाहिए? आयरन। तो 8/3 इलेक्ट्रॉन, यानी क्या हो गया? 8/3 फैराड। 8/3 फैराड कितना आ रहा है? 2.66 फैराड। नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? समझ में आया पक्का? चलो अगला वाला, अगला वाला आखिरी। फैराडे अंकल पहुंच गए हैं, बिल्कुल बाहर गेट पे खड़े, गुस्सा कर रहे हैं कि मेरे को लॉ पढ़ाना है? 58 भी था ना, 50, 52, 58। जल्दी, बातचीत नहीं कुशल, बातचीत नहीं बेटा, जल्दी कर। आगे आंसर आखिरी वाले का। वन फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट्स x × 10⁻⁻1 ग्राम एटम ऑफ कॉपर। क्या है आंसर? है इसका आंसर आएगा 5। मैं बताता हूं क्या बोल रहा है, आओ। क्या है? कॉपर सल्फेट है ना। क्या होगा कॉपर सल्फेट पे? कॉपर पे चार्ज क्या होगा बोलो? कॉपर +1 होगा, कॉपर +2 होगा। तो ये अपने पास कॉपर +2 से क्या बनाना है अपने को? कॉपर। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है ना। अच्छा, कितना चार्ज दिया है? चार्ज दिया ना कुछ, 1 फैराड 2 फैराड कुछ दिया ना, 1 फैराड दिया है। तो यहां ये इस पे 1 मोल है, और ये कितना है? 2 मोल। मतलब कितना हो गया? 2 फैराड। तो 2 फैराड चार्ज
डिपॉजिट्स क्या 1 मोल कॉपर है, पक्का? कितना फेराड चार्ज दिया आपने? तो 1 फेराड चार्ज विल डिपॉजिट क्या 1/2 मोल ऑफ कॉपर, 0.5 मोल्स ऑफ कॉपर। क्या निकालना है कॉपर का? क्या निकालना है हम लोग को? मास निकालना है, मोल निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अच्छे से पढ़ना, इत्मीनान से पढ़ के जवाब देना। क्या निकालना है हमें? ग्राम एटम। ग्राम एटम क्या होता है? 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल एटम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल मॉलिक्यूल। समझ में आया? और 1 ग्राम, एक कक्षा 11वीं का मोल कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है ना, मैं लिखित में दे रहा हूं, क्योंकि तब तो आप हवा में थे ना, 80-90% आया था, है नहीं? हमसे तो होशियार कोई है ही नहीं, हम साइंस ले रहे हैं। 1 मोल आयन, ये उसका है बेटा। फिर आपको जो जमीन में उतारा है भाई साहब साइंस ने, रगड़ा है आपको धरती पे, है ना। थोड़ी बहुत अकल आई है मगर अभी पूरी नहीं आई। बड़े वाले पत्थर में आपका सर दे के मारना है, तब आपको आएगी अकल। आओ, ग्राम एटम ये लिख लेना। ग्राम एटम यानी क्या होता है? मोल। ग्राम मॉलिक्यूल यानी मोल। समझ में आया पक्का? तो क्या पूछ रहा है वो? ग्राम पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है? ग्राम पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है? मोल पूछ रहा है। समझ में आया? तो 0.5 मोल को क्या लिख सकता हूं? 5 × 10⁻⁻1 मोल। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 5। ठीक है, समझ आ गया? कॉपी में कहीं लिख के रखना है, सब बातें छोटी छोटी हैं। हाँ, रफ में मत किया करो सॉल्व, कॉपी में, क्लास वर्क वाली कॉपी में किया करो, मैं करा रहा हूं सॉल्व तो। ठीक है, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर डाल के बढ़ू मैं आगे। हेडिंग डालेंगे भैया, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दो नियम है इसमें। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट लॉ या फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ बहुत ही सड़ा हुआ लॉ है। ये लॉ ये कहता है भैया, हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, 2 ठो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। अंदर हमने मान लो मोल्टेन NaCl भर दिया, जो टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? Na+ और Cl- में Na+ किधर जाता है? यहाँ जाग क्या करता है? Na+, यहाँ धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है। समझ आ रहा है? Cl- यहाँ जाता है, यहाँ से Cl2 गैस बनाता है और यहाँ से लिबरेट होने लगता है। समझ में आ रहा है? ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज पास करने की वजह से हो रहा है। अगर मैं यहाँ चार्ज पास करना बंद कर दूं, इसको न्यूट्रल कर दूं, इसको भी न्यूट्रल कर दूं, इलेक्ट्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस किसकी वजह से हो रहा है? चार्ज पास कर दे। मैं तोड़ दूं क्या कमर अमर? थोड़ी ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ, मैं फंसाता हूं ऐसे टांग के बीच में, है? कड़ाक से आवाज आएगी, है? फिर दोबारा नहीं कर, सीधा बैठो बे। 19-20 साल के नहीं हो अभी, 16-16 साल के जवान जवान लड़के हो। तुम लोग का कमरे सीधा नहीं होता है। मेरे को बड़ा है, उसको देखो, यूं 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 दिन भर कंधे में ईटा ढो के आया टाइप का है। यार कैसी जवानी है ये? कहाँ है जवानी के गुण? हाँ बताओ यार, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई इधर लेट रहा है, क्या है? हाँ, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हम लोग क्या पास कर रहे हैं इसमें?
इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। अभी मैं इलेक्ट्रिक चार्ज डालना बंद कर दूंगा तो ये सब डिपॉजिट होना बंद, और मैं जितना ज्यादा डालूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज उतना ज्यादा डिपॉजिट, है ना। मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है? खाने से बढ़ रहा है। ज्यादा खाऊंगा तो ज्यादा बढ़ेगा, है ना। कोई काला क्यों हो रहा है? धूप में घूमने से हो रहा है। ज्यादा देर धूप में घूमेगा तो ज्यादा काला हो जाएगा। समझ में आ रही बात? वैसे इलेक्ट्रोलिसिस क्यों हो रहा है? बिजली पास करने से हो रहा है। ज्यादा पास करोगे तो ज्यादा होगा, ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा। इसमें कोई लॉ बनाने की जरूरत है? इसको भाई ने लॉ बनाया है। एक नहीं है, दो है, अभी एक और है इसके बाद, है ना। तो लिखेंगे भैया द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या द मास ऑफ सब्सटेंस, कुछ भी लिख सकते हो। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड कर दो, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस is proportional during electrolysis is proportional to the quantity of charge passed through electrolyte, quantity of charge passed through electrolyte। समझ में आया क्या बोल रहा है ये? जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा किस पे डिपेंड करेगा? कितना चार्ज पास किए। तो हमने मान लिया, लिखते जाओ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, इसको हमने मान लिया W। क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड, इसको मैंने मान लिया Q। अब देखो बोर्ड पे, इस नियम के अनुसार क्या होगा बोलो? W इज प्रोपोर्शनल टू Q। समझ में आ गया, है ना। अच्छा, वो एक आप लोगों ने पढ़ा है कि वो Q क्या है? चार्ज। एक करंट भी होता है, करंट I बराबर क्या होता है? Q बाय T होता है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू IT, यहां पुट कर दूंगा। W इज प्रोपोर्शनल टू Q इज प्रोपोर्शनल टू IT। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q इज इक्वल टू Z इंटू IT। Z is a constant known as electrochemical equivalent, ECE। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। समझ आ गया पक्का? ठीक। अब जो है, इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम, Q को क्या ले लिया मैंने? 1 कूलम, और I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? तो ऐसे में क्या होगा बोलो? W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा। कैसे डिफाइन करोगे Z को? इट इज इक्वल टू W, यानी इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम चार्ज is passed through electrolyte or 1 ampere current is passed through electrolyte for 1 second। समझ आ गया पक्का? ठीक। चलो इतना नोट करो, मैं डेफिनेशन लिखाता हूं। हाँ बेटा, हो गया क्या? लिख लिया यहां तक के? नीचे लिखेंगे भैया, Z is defined as the amount of substance, Z is defined as the amount of substance
deposited, amount of substance deposited on electrode, deposited on electrode when 1 coulomb charge, when 1 coulomb charge is passed through electrolyte, 1 coulomb charge is passed through electrolyte, or 1 ampere current, 1 ampere current is passed through electrolyte, 1 ampere current is passed through electrolyte for 1 second. ठीक है, 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट फॉर क्या 1 सेकेंड. ठीक. नाउ अपन लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, 1 फेराड चार्ज डिपॉजिट्स कितना ग्राम भैया, ई ग्राम सब्सटेंस. ठीक है, 1 फेराड चार्ज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 96500 कूलम्ब चार्ज डिपॉजिट्स क्या, ई ग्राम सब्सटेंस. ठीक, पक्का. 1 कूलम्ब चार्ज विल डिपॉजिट क्या, बोलो जल्दी बोलो, ई अपॉन 96500 ग्राम क्या सब्सटेंस. समझ आया पक्का. ठीक. अब इसको देखो, एक क्या चीज है, इसका जो ये जो है ई अपॉन 96500, इसका यूनिट क्या है, ग्राम. मतलब इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट है. अब आप पढ़ो, आपने जो लिखा है Z, उसकी क्या परिभाषा लिखी, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज इज पास थ्रू इट. ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज से डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस क्या है, Z, और 1 कूलम्ब चार्ज से डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस क्या है, E अपॉन 96500. यहां से क्या समझ आ रहा है आप लोगों को, Z इज इक्वल टू 96500. तो यहां से अपना फॉर्मूला क्या आ गया, W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू इज इक्वल टू Z इंटू IT था, उधर का हटा दूं मैं. तो अब मैं इसको क्या, रुक जा बेबी, हाँ मान ही नहीं रहा है. हाँ, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन 96500 इंटू क्यू, या E अपॉन क्या 96500 इंटू IT. ठीक है, ये आ गया भैया, ये फॉर्मूला याद रखना पहला. अच्छा, 2 मिनट और देंगे मेरे को. इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर होता है. अच्छा, अब देखना इधर है, W बराबर E अपॉन 96500 इंटू क्यू. इसको लिखने जा रहा हूं M अपॉन वैलेंसी फैक्टर अपॉन 96500 इंटू क्यू बराबर क्या आ गया आपका W. अच्छा, W अपॉन M नीचे आ जाएगा, ये वैलेंसी फैक्टर कहां जाएगा, नीचे. क्या आ जाएगा, Q अपॉन 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर. इफ W क्या है, वेट इन ग्राम. क्या हो गया, तो कोई क्या बोला, हाँ वो क्या है, वेट इन ग्राम. ये नीचे वाला क्या है, मोलर मास. तो वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा, बोलो नंबर ऑफ मोल्स. तो अपना ये आ गया, यहां से उधर का हटा रहा हूं भैया मैं. तो ये क्या आ गया अपना, बोलना भैया नंबर ऑफ, अच्छा उधर का भी तो लिखना होगा तुम लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, बोलो भैया Q अपॉन 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर, या Q की जगह क्या लिख सकता हूं,
IT अपॉन 96500 इंटू रेस फैक्टर। तो ये वाला भी काम का है। ठीक, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा। चलो अब लिखो फटाक से। कहाँ से बचा है तो लिखना शुरू करो। यहीं से बचा है। हाँ चलो लिखो जल्दी जल्दी। हाँ बेटा हो गया, लिख लिए सब। उधर वाला कर दूं। हो गया बेटा। फाइंड आउट द मास ऑफ एल्यूमिनियम। फाइंड आउट द मास ऑफ एल्यूमिनियम। फाइंड आउट द मास ऑफ एल्यूमिनियम deposited at cathode. Find out the mass of aluminum deposited at cathode by passing 3 into 10 raised to the power 3 coulombs, by passing 3 into 10 raised to the power 3 coulomb of charge, 3 into 10 raised to the power 3 coulomb of charge through molten AlCl3। चलो जल्दी से करो। एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 27 है ना? ओके, जल्दी करेंगे बेटा जल्दी। बस इतना ही और करना है, फिर अगला सवाल देंगे। जल्दी करो। अरे कितना, इतना लंबा कहाँ हो गया? इतना बड़ा तो सवाल ही नहीं है जितना आप कर रहे हो। क्या फॉर्मूला लगेगा? बाय, ऐसा लिखोगे ना आप, अकॉर्डिंग टू फैराडेज। अच्छा सेकंड लॉ तो पढ़ा ही नहीं ना मैं आप लोगों को। चलो पहले फर्स्ट के क्वेश्चन कर लो, फिर सेकंड पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा? W बराबर E अपॉन 96500 इंटू क्यू। एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास 27/3, 96500 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 3। ये वाले 3 से ये वाला 3 कट गया, ये 2 0 से ये कट गया, 270 डिवाइडेड बाय 960। देखो आप अप्रोक्सीमेट आंसर तो आप तुरंत निकाल सकते हो है। हाँ अप्रोक्सीमेट आंसर तो तुरंत निकाल सकते हो कि ये लगभग 965 है। ये लगभग कितना मान लो इसको? 1000। 1000 बटे 270 करते तो कितना आता? 0.27। एक्चुअल आंसर जो है वो ये चूंकि 100,000 से छोटा है तो एक्चुअल आंसर क्या आएगा? 0.27 से बड़ा, तो बड़ा वो 0.28 के आसपास आ जाता। और नहीं करना है आपको वैसा तो 2 मिनट लगेगा। 965 का टेबल आपको आता ही है ना? कितनी बार जाएगा? 2 बार। 965 इंटू 2, 12 और 1 13, 1930। 0 10 में से 3 गया 7, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7, और 770 0। ये कितनी बार चला जाएगा? 9 8 नहीं 8 टाइम्स चल देगा। नहीं जाएगा 8 टाइम्स? अच्छा नहीं जाएगा। 965 इंटू 8, अच्छा ये 65 है ना, 65 इंटू 500 करीब हो जाएगा। देखो क्या पता आ जाए। अच्छा 500 से थोड़ा ज़्यादा ही आ जाएगा, 510 आ जाएगा। ये हो गया 40, 52, 7720 आ रहा है अपना। कितना है? 77 चलता है इतना। 0 पॉइंट नहीं करते तो 279 आता। ठीक है जी, आ गया समझ में? बन जाएगा। अगला सवाल लिखेंगे। अगला सवाल 0.36 ग्राम ऑफ अ मेटल, 0.36 ग्राम ऑफ अ मेटल is deposited, 0.36 gram of a metal is deposited। मैं बोला, मैं 2 बार आई तो मैं बोला कुछ फोन में मेरे से कुछ काम होगा, मतलब कोई ऐसे पूछा। ठीक, 0.36 gram of a metal is deposited on an electrode when 1.2 ampere is deposited on an electrode
when 1.2 ampere of current is passed through its aqueous solution for 15 minutes ठीक. if atomic mass of metal is 96, find out its वैलेंसी फैक्टर. कौन कौन एब्सेंट है? एक अमन पांडे एब्सेंट है, आराध्य तिवारी. अब लिखने जितना स्पीड दो. आराध्य में डबल है सिंगल है? हाँ हाँ रुकना, मेरे को लिखने देख, तो स्पेलिंग मुश्किल है ना. ARDHAY आराध्य. ठीक है ठीक, चला लेगा वो. मेरे को डाउटफुल लग रही. और तेरे भाई का नाम क्या? प्रखर पांडे ना. हाँ वो तो बहुत दिन से उसको आ ही नहीं रहा है. हरमन सिंह. बस एक आध कोई और एब्सेंट है. वैभव तो बैठा है क्या? आदित्य. हाँ वो भाई का ना. क्या नाम बेटा है? बेटा गुड़िया क्या नाम है भैया का? आदित्य. आगे स्पेलिंग बोल. छोड़ भागा है. बस और कोई एब्सेंट आया? आंसर आया किसी का? किसी का आया भैया उधर? कैलकुलेटर से भी नहीं आ रहा है तो रख दे अंदर उसको. है जब कैलकुलेटर से भी नहीं आ रहा है तो W बराबर E/96,500 इंटू आई इंटू टी. कितना बोल रहा है? 0.36 ग्राम. ठीक. इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? मोलर मास 96 अपॉन वैलेंसी फैक्टर 96500. 1.2 एम्पियर. टाइम कितना दिया है? 15 मिनट को मिनट में रहने दूं. टाइम को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड. ये 0 से 0 कट गया. अब क्या आ गया मेरे पास? 0.36 इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इंटू 9650 इंटू 1.2. 15 इंटू 6. 15 ओवर में कितने बॉल होती भैया? 90 है ना. तो ये हो गया. ये वाले 0 से वाला 0 भी कट गया. लो वैलेंसी फैक्टर बराबर 96 इंटू 1.2 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 0.36 इंटू 965. कुछ कहीं कट रहा है क्या जी? ये डेसिमल हटाऊं, एक 10 लगा देता हूं. ये डेसिमल हटाऊं, 2 10 लगा देता हूं. 12 और 36 कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा. और ये 3 और ये कितनी बार कटेगा? 3 बार. ये 0 और ये 0 कट गया. ऊपर क्या बचा है आपके पास में? 96 इंटू 3 इंटू 10. और नीचे क्या बचा है आपके पास? 965. अच्छा 3 इंटू 960 अपॉन 965. हाँ जी. अब बताओ मेरे को वैलेंसी फैक्टर क्या है? चार्ज है ना मेटल पे, क्या आएगा? +1 +2 +3 +4 या +2.99 आएगा? +1 +2 +3 आएगा. इसका आंसर क्या आएगा? ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही है ये. और आंसर आएगा तो क्या आएगा? 1 से एकदम थोड़ा सा छोटा आएगा.
और छोटा आएगा तो ये आंसर 3 से थोड़ा सा छोटा 2.9 समथिंग आ जाएगा, 2.9 भी आएगा तो भी आप कितना मानोगे वैलेंसी फैक्टर उसका 3। तो आंसर क्या होगा 3। समझ में आया सबको पक्का? चलो नोट करो जल्दी से। कितने लोग का आ गया था? बहुत बढ़िया, 2 लोगों का आ गया था। चलो बढ़ू मैं आगे। फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉपर एटम्स डिपॉजिटेड, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉपर एटम्स डिपॉजिटेड on the cathode, on the cathode. Find out the number of copper atoms deposited on the cathode when a current of 0.5 ampere, when a current of 0.5 ampere is passed through a solution, of copper sulfate, is passed through a solution of copper sulfate for 20 minutes, is passed through a solution of copper sulfate for 20 minutes. हो गए? जल्दी करेंगे, जल्दी। कॉपर का एटॉमिक मास जो है वो 63.5 होता है, वैसे बिना उसके भी काम हो जाएगा सवाल में। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी। आया आंसर आएगा किसी का? जल्दी करो तो घर चलेंगे, जल्दी करोगे तो। किसी और का नहीं है? वो मोल्स वाला फॉर्मूला था ना एक, वो मोल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स वाला। क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ कॉपर एटम्स निकालना है। तो नंबर कैसे निकलेगा? अगर मेरा आ जाए 2 मोल है तो 2 इंटू 6.02 2 इंटू 10⁻23 कर दूंगा मैं। तो मेरे को बस ये पता लगाना है कि कितना मोल। ठीक, चलो करो, जल्दी करो। क्या था मोल वाला फॉर्मूला? N बराबर I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। कॉपर सल्फेट CuSO4 से क्या बन रहा है? कॉपर। ये +2 है, ये -2 है। कॉपर +2 से 0 जा रहा है। वैलेंसी फैक्टर कितना होगा कॉपर का? 2। कॉपर का वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। करंट कितना दिया, पढ़ना जरा। 0.5 एम्पियर और 20 मिनट दिया है ना। 20 इंटू 60 हो गया पक्का। 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2। ये कट गया 10 टाइम्स, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 965। ये क्या आ गया इसके भैया? मोल्स। समझ में? इतना ही तो करना है बेटा। नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, मोल्स की जगह अपन क्या लिख लेंगे? अगर यहां लिखा होता इतने दर्जन तो अपन काय से मल्टीप्लाई कर देते? 12। अभी क्या लिखा है? इतने मोल, तो काय से मल्टीप्लाई कर देंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 18.066 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 965। अब देखो ये अप्रोक्सीमेटली जो आंसर है 18 ही रहने दोगे अगर, तो भी 18 अपॉन 960, ये 965 अप्रोक्सीमेटली इतने बड़े नंबर में क्या हो जाएगा? 1000 काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 18 इंटू 10⁻20 के आसपास कोई आंसर आएगा, थोड़ा बड़ा 18.1 18.2 ऐसा कुछ। ठीक है, और नहीं करना है तो हम डिवाइड कर लेते हैं। 0. एक और 0 लगेगा, कितना हो गया? 1800। कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। कितना आ गया? 965। मेरा बिल्कुल मन नहीं करने का। 5, 9 में से 6 गया 3, और 17 में से 9 गया 8। कितनी बार जाएगा ये? 8 टाइम्स चला जाएगा। ठीक, बहुत है। चलो
0.018 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻22 एटम्स। बाप रे, समझ आ गया सबको? पक्का कर लोगे? चलो तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क लिखेंगे भैया। एक्सरसाइज 1 में से, एक्सरसाइज 1 में से आ रहा है अभी संडे के टेस्ट में, फिर मेरे को नहीं बोलना कि सर हमारा तो हुआ नहीं था, ये नहीं हुआ था। एक्सरसाइज 1 में आप मेरे को अप टू क्वेश्चन नंबर 89, हाँ इसके पीछे मैं जहां तक के भी करा दिया, कहां तक दे दिया था? बस 47 तक ही दिया था है, 81 तक दे दिया था। हाँ तो 81 तक दे दिया था, तो 89 तक 8 ही सवाल तो करना है, ठीक है? चलो, लेकिन सर हम 81 तक के भी कहाँ किए थे सर, है ना? तो अब आप, अच्छा एक और आपके काम की बात, परसों के रोज बहुत बड़ी जयंती है, मेरी बीवी का बर्थडे है, तो जयंती है ना, गांधी जी का बर्थडे गांधी जयंती, बीवी का बर्थडे बीवी जयंती, और बीवी जयंती मनाना पड़ता है, गांधी जयंती भले मत मनाओ, है नहीं? नहीं तो बेटा सुटाई हो जाती। तो परसों के रोज छुट्टी रहेगी क्लास की, ऑन द डे ऑफ भाभी जी की जयंती, है नहीं? ठीक है, चलो बाहर देखते, जल्दी आ, तुरंत तुरंत तुरंत, जिसको डाउट है दौड़ के आओ, दौड़ के आओ।